बेस्ट एक्सीलेंट ब्लंडर, छोड़ो उस चीज़ को। ब्रदर फुल्ली प्लान्ड चेकमेट है ये, वो रिज़ाइन करके भागा है। देखो मेरी क्वीन की पोजीशन देखो, ये घोड़ा उसने चला है, ठीक है। देखो घोड़ा उसने चला है लास्ट, मेरी चांस थी उसके बाद, ठीक है। वाइट वाला आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सर्कल बन रखा है, मतलब उसने अपनी चाल चली है। मेरी चांस थी अभी, मुझे अपनी क्वीन को उठा के G2 पे रखना था। G2 देखो कहाँ पे है, ठीक है। क्वीन से एक इधर G2, पीछे सपोर्ट में मेरा ऊँट खड़ा है, कहाँ पे, B7 पे। फुल्ली प्लान था ये मेरा कर रखा, जबकि पॉइंट +4 उसके हैं, ठीक है। तो ये देखो इतनी देर से मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके ये बंदा अपना घोड़ा हटा दे, ठीक है। देखो फील्डिंग तो मैंने पहले सेट करी यहाँ पे, जैसे जैसे उस बंदे ने पहले कास्टल किया था, देखो ठीक है। ये पहले उसकी पोजीशन थी, फिर उसने कास्टल किया। कास्टल के बाद मैंने जैसे बताया था ना, कभी भी कास्टल करो तो थोड़ा सा स्पेस बना के रखो, किसके लिए, अपने किंग के लिए, मूवमेंट करने के लिए स्पेस बना के रखो, ठीक है। तो पहले मेरा प्लान ये था कि मैं अपने ऊँट को, जो भी ब्लैक वाला ऊँट है, मतलब कि जो है अभी F8 पे, उसको उठा के मैं रखूँ कहाँ पे, D6 पे, और अपने क्वीन को उठा के रखूँ मैं F4 पे, ठीक है। तो क्वीन से मैं उसको फिर रखने वाला था वहाँ पे, कहाँ पे, H2 पे। उसके बाद मैं उसे चेकमेट देता, पीछे बैकअप में मेरा ऊँट रहता कहाँ पे, इधर D6 पे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, देखो कास्टल करने के बाद उसने क्या किया, ये मैंने ऊँट उठा के यहाँ पे रखा, अपना वो आगे बढ़ा दिया, क्या, प्यादा। अब मैं उसे चेकमेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऊँट मुझे पहले रखना था H2 पे, तो रास्ता ब्लॉक कर दिया मेरा, किसने, इसने, प्यादे ने। तो अब उस तरीके से चेकमेट नहीं हो सकता, अब दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने किया कास्टल, उसने घोड़ा उठा के, फिर ये सब मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ। अब मुझे अपने क्वीन को यहाँ से मूव तो करना ही था, ठीक है। वो मेरे घोड़े से अटैक करने आया था क्वीन पे, मैंने यहाँ पे रखा। अब देखो मैं फील्डिंग सेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से वो घोड़ा अपना साइड कर दे, देखो ठीक है। पूरा प्रॉपर मैं चेकमेट बना चुका हूँ, जैसे ही वो घोड़ा अपना साइड हटाएगा मैं चेकमेट कर दूँगा। क्वीन को उठा के कहाँ पे रखना है, G2 पे, और चेकमेट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। मैंने अपना क्वीन उठा के यहाँ पे रखा, अब उसने हाथ ही बढ़ाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी चेकमेट था। भले ही स्पेस है उसके पास, लेकिन इतने में इसमें भी चेकमेट हो जाता उसको। फिर मैंने अपना ये क्या बढ़ाया, ऊँट, ये मैंने क्यों बढ़ाया था, हाँ, ताकि वो अपने घोड़े को साइड कर सके, जो कि मेरे बीच में आ रहा था, अड़चन आ रही थी। तो मैंने अपना प्यादा आगे बढ़ाया, ताकि वो कुछ भी करके या तो मेरे प्यादे को ही हटा दे, किससे, अपने ऊँट से। अगर वो अपने ऊँट से मेरे प्यादे को हटाता, तो उसके बाद मैं अपने सेकंड प्यादे से उसके ऊँट को उठाता, जो प्यादा अभी मेरा है कहाँ पे, G6 वाले प्यादे से, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, घोड़े से मेरे ऊँट को ले गया, भाई मेरा रास्ता हो गया साफ। और उसके बाद उसने रिज़ाइन कर दिया। क्यों किया, क्योंकि भाई मैं उसे मैसेज कर रहा था, देखो हेलो हेलो, भाई मैं करता हूँ मैसेज चेकमेट देने से पहले, जब मेरा चेकमेट पूरा प्रॉपर हो जाता है ना, उसके बाद मैं उसे हाय हेलो करके बोलता हूँ, ब्रो चेकमेट हो चुका है। तो मैं उसके बाद अपनी चाल चलता हूँ। और लेकिन मैंने जब तक उसे मैसेज किया, हेलो हाय ब्रो, इतने में भाई वो भाग गया रिज़ाइन करके। हो सकता है तो समझ में आ गया हो कि भाई चेकमेट हो चुका है। तो ये था भाई। तो मेन चीज़ इसमें क्या है समझने की, कि मैं उसे चेकमेट पहले भी दे सकता था यहाँ पे। मतलब उसने क्या किया, देखो स्पेस बना दिया किंग के मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा।